एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण तीसरा सर्ग। प्रातःकाल स्नान गृह में आए हुए श्री रामचंद्र जी आदि के साथ श्री वशिष्ठ जी का सभा गृह में जाना और सभा का आरंभ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे वत्स, जैसे सूर्योदय की आकांक्षा करने वाले कमल की रात्रि व्यतीत होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की वह रात्रि इस प्रकार की विस्तृत ज्ञान विषयक चिंता से व्यतीत हुई। कुछ अंधकारवश पीले, कुछ लाल आकाश में विरल तारों वाली दिशाओं को मानो बुहारी से छोड़ने पर प्रातः काल के तूर्य शब्द के साथ चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी कमल के तालाब से सुंदर कमल के समान उठे। प्रातः काल की स्नान विधि कर और संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होकर भाइयों के साथ थोड़े से अपने परिजनों को भेजकर फिर स्वयं वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर गए। पहले ही स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर एकांत में समाधि में बैठे हुए आत्मपरायण मुनि को श्री रामचंद्र जी ने सिर झुकाकर दूर से ही प्रणाम किया। विनय युक्त वे राजकुमार उन्हें प्रणाम कर जब तक अंधकार भली भांति नष्ट नहीं हो गया, दिशाएं साफ साफ नहीं दिखाई देने लगी, तब तक उस आंगन में खड़े रहे। तदनंतर राजा, महाराज, राजकुमार, ऋषि और ब्राह्मण ब्रह्मलोक में देवताओं के समान चुपचाप श्री वशिष्ठ जी के स्थान पर आए। श्री वशिष्ठ जी का वह निवास स्थान लोगों से ठसाठस भर गया। हाथी, घोड़े और रथों की भीड़ लग गई। वहां राजाओं के उचित शिष्टाचार के रहने पर भी वह घर राजमहल के सदृश सुशोभित हो गया, यानी विनय आदि राजोचित व्यवहार तो था ही, घर भी अब राजमहल के सदृश हो गया। एक क्षण में श्री वशिष्ठ जी समाधि से जाग उठे। उन्होंने विनय आदि व्यवहार से और प्रिय वचन आदि के उपचार से प्रणाम कर रहे लोगों के ऊपर अनुग्रह किया। विश्वामित्र जी के साथ मुनि श्री वशिष्ठ जी, जिनके पीछे बहुत से मुनि चल रहे थे, जैसे ब्रह्मा कमल पर आरूढ़ होते हैं, वैसे ही रथ पर शीघ्र आरूढ़ हुए। जैसे सब देवताओं से परिवृत्त ब्रह्मा इंद्र के नगर में जाते हैं, वैसे ही विशाल वाहिनी परिवृत्त श्री वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के घर गए। जैसे हंसों के झुंड से परिवेष्टित राजहंस कमल के तालाब में प्रवेश करता, वैसे ही विनीत लोगों से पूर्ण राजा दशरथ की मनोहर सभा में उन्होंने प्रवेश किया। उनके सभा में प्रवेश करने के समय महाबली राजा दशरथ सिंहासन से शीघ्र उठकर वहां पर 3 कदम उनके स्वागत के लिए गए। उस सभा में उन सब दशरथ आदि राजाओं, वशिष्ठ आदि मुनियों, ऋषियों, ब्राह्मणों, सुमंत्र आदि मंत्रियों, सौम्य इत्यादि विद्वानों, राम आदि राजकुमारों, शुभ आदि मंत्री पुत्रों, अमात्यों, प्रजाओं, सुहोत्र आदि नागरिकों, मालव आदि नौकर चाकरों और माली आदि पुरवासियों ने प्रवेश किया। तदनंतर जब वे सबके सब अपने अपने आसनों पर बैठ गए और आसनों पर बैठे हुए वे श्री वशिष्ठ जी की ओर टकटकी लगाए हुए थे, सभा का कोलाहल शांत हो चुका था। बंदीगण चुप हो गए थे। रात्रि में सुखपूर्वक रहने के संबंध की प्रश्नोत्तर रूप आपस की बातें समाप्त हो चुकी थी। उस सभा के मध्य में निश्चलता छा गई थी। कमलों के पराग कमल के गर्भ से निकलकर सभा में प्रवेश कर रहे थे एवं वायु से चंचल मोतियों की लरों में चंचलता पूर्वक भोग लंपट हो रहे थे। चारों ओर झूल रहे बड़े बड़े फूलों के झूलों से खूब अधिक सुगंध लेकर मंद मंद वायु बह रहा था। झरोखों पर लगे हुए कोमल बिछौनों पर, जिनमें फूल बिखरे थे, बैठी हुई महिलाएं देख रही थी। झरोखों से आई हुई सूर्य की किरणों से चकाचौंध होने के कारण चंचल नेत्र वाली मणियों की प्रभा से पीली और सुकुमारी सफेद चवर धारण करने वाली वे चंचल नारियां चपलता का त्याग कर चुपचाप खड़ी थी। विविध प्रकार के रत्नों से जड़े हुए आंगनों के मोतियों के प्रतिबिंब के तुल्य सूर्य की किरणों के राग से युक्त मध्य वाले, यानी नाना पुष्पों के आकार में विचित्र होने पर ये फूल नहीं हैं, किंतु प्रातः काल के धूप के प्रतिबिंब इस भ्रांति से
भौरे पुष्प राशि का ग्रहण नहीं कर रहे थे, अतएव पृथ्वी का स्पर्श न होने से आकाश में मेघ के समान मंडरा रहे थे। उस सज्जनों के समाज में पूजनीय जन पूर्व संचित पुण्यों से श्री वशिष्ठ जी के मुख से निकला हुआ जो वचन सुना था, हृदय में उस वचन के विस्तार द्वारा बड़े आश्चर्य के साथ बहुत गुण गणों से सुंदर कोमल पदावलियों से मनोहर अभिष्ट वाक्य आपस में कह रहे थे। दिशाओं से, नगर से, आकाश से और वन से आए हुए सिद्ध, विद्याधर, श्रेष्ठ मुनिगण और ब्राह्मण वृंद श्री वशिष्ठ जी को चारों ओर से मौन पूर्वक प्रणाम कर चुपचाप प्रवेश कर रहे थे। तदनंतर जिनके साथ अवश्य संभाषण करना चाहिए, ऐसे गौरवशाली पुरुषों के साथ अति मंद स्वर से कान के पास बात कर रहे थे। खिले हुए रक्त कमलों के कोशों से निकले हुए, पहले उनके अंदर डूबे हुए भौरों, पुष्परस और पुष्पराग के रंग से कुछ पीले रंग वाले तथा घर में लगी हुई वायु के धक्के से चंचल घंटियों के शब्द से जिसने घरों के अंदर होने वाली गीतों को तिरस्कृत कर दिया था, ऐसा वायु बह रहा था। चंदन की सुगंध से मिश्रित, फूल के चंचल पराग से युक्त, अतएव ताजे फूलों की उत्कट सुगंध से मेघों को सुगंधित करने वाले अगर और तगर के धुएं, शामियानों में बंधे हुए कमलों की सुगंध के साथ जिस बहने में शब्द होने के कारण भंवरों की प्रतीति आती थी, यो बह रहे थे। तीसरा सर्ग समाप्त।